एवरीवन, मैं बिंजू फ्रॉम बिंजू की बातों से। आज ना मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, मतलब कि जो हकीकत में मेरे साथ हुआ है। हम लोग ना एक बार खाना और कपड़े देने के लिए मंदिर पहुँचे। मंदिर जाके पूजा वूजा वगैरह सब कुछ कर लिया। बाद में हम बाहर आए, सबको खाना और कपड़े दे रहे थे। जो कि फाइनेंशियली इनसिक्योर है, जो कुछ कमा नहीं सकते या फिर जो अपाहिज है, ऐसे लोग, उन लोगों को हम खाना और कपड़े दे रहे थे। तो फिर मेरी नज़र एक 3 व्हीलर साइकिल पे एक बिना पैर वाले अंकल जो कि फूलों का हार बेच रहे थे उन पे पड़ी। तो मैंने एक प्लेट पे खाना लिया और खाना लेके मैं उनके पास गई। मैंने कहा, अंकल ये लीजिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा तो ये फूलों का हार ले जा और ये खाना मुझे दे दे। मैंने कहा, अंकल हमारी पूजा वगैरह सब हो गया है, मुझे हार नहीं चाहिए, आप ये खाना ले लो और हमारी खुशी शेयर करो और मुझे आशीर्वाद दो। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मुझे ऐसे ही खाना नहीं खाना, मुझे भूख लगी है, मैं सुबह से ऐसे बैठा हूँ, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी। एक भी हार मेरा बिका नहीं है। सभी लोग यहाँ पे दुकान से लेके जाते, कोई मेरे पास लेने नहीं आते। दुकान पे शायद अच्छे फूल वो लोग यूज़ करते होंगे, मेरे पास भी दिखने में तो ऐसे ही फूल है, पर पता नहीं क्यों लोग वहाँ से लेते हैं, मेरे पास से नहीं लेते। मैंने सोचा और फिर मैंने सोचा कि हाँ, ये बात तो सही है, मैंने भी दुकान से ही लिया था। तब भी वो अंकल वहीं पे ही थे, पर मेरी नज़र उन पे नहीं गई। फिर मैंने कहा, अंकल आप ये खाना तो खा लो, अभी आपको भूख लगी है तो। अंकल ने कहा, नहीं बेटा, मैं चाहता ना तो फिर मैं उन लोगों की तरह लाइन में बैठ के खाना ले सकता था, पर ये जो अंदर भगवान बैठा है ना, वो मुझे ट्राई कर रहा है। तेरी भाषा में बोलूँ ना तो मेरा एग्ज़ाम ले रहा है। वो मुझे इस सिचुएशन में इसलिए डाल रहा है कि वो देखना चाहते हैं कि मैं इस सिचुएशन से निकल पाऊँगा या नहीं, या फिर हार मान के उन लाइन में बैठ जाऊँगा खाना लेने के लिए। हाँ, मेरे पास पैर नहीं है, पर मेरे दोनों हाथ सलामत है, मेरा दिमाग सलामत है, और टेक्नोलॉजी के कारण मेरे पास ये साइकिल है, इसलिए मुझे जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे मैं चला जाता हूँ। मैंने इस अंकल के आंसर को, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं उसे सुना ही कर रहा हूँ। मैंने कहा कि अंकल हाँ, ये बात तो ठीक है, लाइए, आपको ऐसे ही खाना नहीं खाना ना, मुझे हार दे दीजिए और ये खाना खा लीजिए। फिर उन्होंने कहा कि बेटा तुझे तो ज़रूरत नहीं है ना। मैंने कहा, अंकल कोई बात नहीं, मैं दोबारा भगवान को चढ़ा दूँगी हार। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुझे मुझे खाना खिलाना ही क्यों है। मैंने कहा, अंकल मैं आपकी बातों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई हूँ, मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिल रही है आपकी बातों से, और मुझे ना आपकी ये बातें सुन के बहुत ही अच्छा लगा। पता है वो अंकल मुझसे सडनली क्या कहना चाहते हैं कि कभी भी भगवान से ये मत बोलो, डोंट से वाई मी, जस्ट से ट्राई मी। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि भगवान हम पे ही बुरा काम करवाते हैं, हम पे ही ऐसे मुसीबत डालते हैं, या कुछ भी, हम हार मान जाते हैं। सडनली कोई भी टेंशन हो तो हम हार मान जाते हैं, या फिर कैसे चलो ना, छोड़ो, जाने दो, हो जाएगा ऐसा वैसा। बट वो अंकल, उनसे जब से मैं मिली हूँ ना, मुझे ऐसा लगा कि अगर वो अपने पैरों के बिना भी ऐसे, मतलब कि उसमें इतनी तमन्ना है, तो हम तो सबसे अमीर है, क्योंकि हमारे पास अपने बॉडी के सारे पार्ट्स हैं। सीरियसली जब ऐसा कोई मिलता है ना, तो हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, मुझे भी मिली है। आई होप आपको मेरी स्टोरी से कुछ जानने को मिला होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड योर वैल्यूएबल टाइम। फिर मिलेंगे कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर।